भृगु ऋषि को जालंधर के पास जाने से रोकना होगा। ये अचानक समुद्रदेव इतने ऊंचे कैसे हो गए? अजीब बात है। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। प्रणाम। बोलिए मुनिवर। बहुत ही खतरनाक राक्षस आसपास घूम रहा है, जो आजकल साधु के वेश में घूम रहा है। क्या आपने उसे कहीं देखा? क्षमा कीजिए मुनिवर, हमने किसी साधु को यहाँ नहीं देखा। ठीक है, परंतु तुम सावधान रहना, बहुत भयानक है वो। मुनिवर, वो साधु राक्षस दिखता कैसा है? श्वेत, संपूर्ण रूप से श्वेत है वो। श्वेत केश, श्वेत दाढ़ी, श्वेत वस्त्र, कहीं दिखे तो। धन्यवाद मुनिवर, हम सावधान रहेंगे। आज्ञा दे प्रभु, मैं अभी आया। गरुड़राज, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रभु, मैं नारद जी की सहायता करने जा रहा हूँ। नारद जी की सहायता? किंतु किससे? मैं अभी जाकर अपनी तीव्र दृष्टि से उस राक्षस को खोज निकालता हूँ जिसे प्रभु नारद ढूंढ रहे हैं। हरा गरुड़, फिर तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सुदर्शन देव, आप भी? किंतु क्यों? नारद की रक्षा करने। नारद जी की रक्षा? किंतु किससे? उसी राक्षस से जिसे नारद ढूंढ रहे हैं। तनिक रुकिए सुदर्शन देव। देवी लक्ष्मी, अब आप भी जा रही हैं? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारे नारद के प्राण संकट में है, हम उन्हें सावधान करने जा रहे हैं, है ना? देवी। प्रभु, यहाँ परिस्थिति इतनी गंभीर है और आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप सभी लोग नारद की नटखट लीलाओं को समझ नहीं पाए। अच्छा, हम नहीं समझ पाए हैं, परंतु हम तो सब समझ गए हैं। देवी, नारद राक्षस को खोज नहीं रहे हैं, तो अपितु भृगु ऋषि के साथ छलावा कर रहे हैं। किंतु कैसा छलावा प्रभु? आप स्वयं देख लीजिए। हो ना हो, यह वही राक्षस है। सही बात है, उनकी दाढ़ी भी श्वेत है। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हम मसूर राज जालंधर से मिलने जा रहे हैं। आप अंदर नहीं जा सकते।
हमारा जालंधर से मिलना अति आवश्यक है। वो सब ठीक है, परंतु हम नहीं जाने देंगे। हम भृगु ऋषि हैं। तो ये तलवार है, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अन्यथा क्या? महाराज, प्रणाम महाराज। क्या हुआ? अभी अभी द्वार पे एक साधु ने हमारे 2 सैनिकों को अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। क्या? अनायास ही हमारे 2 सैनिकों को भस्म कर दिया? जी महाराज। जाओ, उसे बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। परंतु समझ गए तो हम स्वयं देखेंगे। ये आपने क्या किया भृगु ऋषि? नारद, तुम्हारे ही कारण हमें उन दोनों को भस्म करना पड़ा। ओहो ओहो, मेरे कारण? मैंने क्या किया? अरे जिनको हुआ था भ्रम, आपने पानी फेंक कर दिया उनका क्रियाक्रम। ये क्या कमंडल में क्या पानी किसी दिन लुढ़क गया तो धरती में छेद ना हो जाए? हमें तो लगता है कि तुम्ही ने उन दोनों को अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई होगी। आपकी कसम भृगु ऋषि, मैंने तो उनको केवल ये कहा था कि एक राक्षस वेशभूषा बदलकर। ये कौन सी नई समस्या आन पड़ी? मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा? मुझे लज्जा? ठीक है, लीजिए आगे लज्जा। तुम्हें तनिक भी हमारी चिंता नहीं है। चिंता आपकी चिंता है, ठीक है। आपसे आप कैसे हैं आप? हाँ? अच्छे ही होंगे, अच्छे ही होंगे। मेरे कहने का मतलब मैं क्या करूं? क्या करूं? घबराइए मत। मैं सोचता हूँ। घबराए नहीं? अरे कैसे नहीं घबराए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मुझे बंदी बना लिया गया? जोर से मत बोले, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। अरे कुछ करते क्यों नहीं? भजन ना आ रहा है? नहीं भजन तो करना नहीं। हाँ, ऐसे करता हूँ, मैं शुक्राचार्य जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय बताएंगे। उन्होंने ही बोला था आपके बारे में। आप यहीं रुकना, लगता नहीं आप कहीं जा पाएंगे। नारद, प्रभु, कहिए देवी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? ये नारद आखिर चाहते क्या है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि नारद देवताओं की ओर है, दानवों की ओर? देवी लक्ष्मी, नारद न तो देवताओं की ओर हैं और ना ही दैत्यों की ओर। वो तो केवल सबका कल्याण चाहते हैं। प्रणाम शुक्राचार्य जी। प्रणाम नारद। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? मैं भृगु ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये तो मुझे ज्ञात है। जब ज्ञात है तो मुझसे पूछते क्यों हो? ये भी सही है। परंतु वो आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? उनको जालंधर ने बंदी बना लिया है। बंदी बना लिया है? किंतु क्यों? मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो क्या तुम सत्य कह रहे हो? इन्हीं दोनों आंखों से देखा है शुक्राचार्य जी। मैं सत्य कहता हूँ, ज्यादा बोलने की आदत मुझे है नहीं। हाँ,
और वैसे भी मैं तो जानता ही था कि आपके, मैं सही कर रहा हूं ना प्रभु? नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। आइए आइए विराजिए। विराजेंगे बाद में, सर्वप्रथम हमारे पिताश्री को लेकर आओ। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको तुमने बंदी बनाया है। जाओ और गुरुदेव के पिताश्री को आदर सहित लेकर आओ। तब तक आप विराजिए गुरुदेव, विराजिए। पिताश्री, क्षमा क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। हमें तो गर्व है कि हमारे पुत्र का शिष्य इतना शक्तिशाली है। परंतु गुरुदेव, आपके यूं अचानक आने का कारण? कारण यह है कि वो तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी खोलना चाहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हारी माता की मृत्यु का बदला लेने का। हम तुम्हारी माता को स्वर्ग ले जाने आए हैं। परंतु लोगों की मृत्यु होती क्यों है? ये तो विधि का विधान है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है। किसने बनाया ऐसा विधि का विधान? ये नियम तो स्वयं भगवान शिव ने समस्त ब्रह्मांड के लिए बनाया है। मैं शिव और उन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। उनसे अपनी माता की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें, नहीं छोड़ूंगा। किंचित तुम्हें ज्ञात नहीं इन देवताओं के छल के विषय में। बताइए पिताश्री, बताइए बताइए जलंधर को उन कपटी देवताओं के विषय में बताइए जो अपनी पत्नी के साथ उनकी पूजा करता है। यह आप लोग क्या कर रहे हैं? आप इसमें ना ही बोले तो अच्छा है। किंतु परंतु कुछ नहीं। जाओ और हम सब के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जाओ। किंचित तुम्हें ज्ञात नहीं इन देवताओं के छल के विषय में। बताइए जलंधर को उन कपटी देवताओं के विषय में बताइए जो अपनी पत्नी के साथ उनकी पूजा करता है। यह आप लोग क्या कर रहे हैं? देवी, आप इसमें ना ही बोले तो अच्छा है। किंतु परंतु कुछ नहीं। जाओ और हम सब के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जाओ। क्या राहु का सर भी देवताओं ने ही उसके धड़ से अलग किया है? इतना ही नहीं, उन कपटी देवताओं ने समुद्र मंथन करके तुम्हारे पिता समुद्र देव की सारी संपत्ति, धन दौलत सब कुछ हड़प लिया। अब तुम्हें उन देवताओं से वो सब वापस लेना है जो तुम्हारा है।
ठीक कह रहे हैं आप गुरुदेव। अब समय आ गया है कि वो सब कुछ जिस पर मेरा अधिकार है उसे पुनः प्राप्त करूंगा। नहीं स्वामी, आप असुर गुरु शुक्राचार्य की बातों में मत आइए। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ कि तुम दोबारा यहाँ आओ? मैं कब से आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, अब और नहीं। मौन, इसी क्षण मौन हो जाओ वृंदा। तुम हमारे गुरु से इतने ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकती। अभी इसी क्षण यहां से चली जाओ। शांत हो जाओ पुत्र, वृंदा तुम्हारी पत्नी है। जालंधर, है क्या कोई ऐसा धुरंधर जो इंद्रलोक में जाकर इंद्र से तुम्हारे पिता की संपत्ति वापस ला सके? है क्या कोई ऐसा धुरंधर? है गुरुदेव। कौन है वो? बुलाओ उसे। घास मार, घास मार। अरे 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 आप कहाँ जा रहे हैं जंगल राज? हम जंगल राज नहीं हैं। क्षमा, तो अपना परिचय दीजिए बसंत ऋषि। हम बसंत ऋषि भी नहीं हैं। नहीं? तो फिर आप कौन हैं? हम घास मार हैं। कुछ लेते क्यों नहीं? मेरे कहने का मतलब अवश्य अवश्य आप घास मार हैं। घास मार तो आप लगी रहे हैं। अच्छा अच्छा, मार्ग छोड़ो हमारा, मैं जाने दो। अरे परंतु आप जा कहाँ रहे हैं? इंद्रलोक। इंद्रलोक? क्यों इंद्रलोक क्यों? धन वापस लाने के लिए। अच्छा, साहूकार हैं। इंद्रदेव को जो उधार दिया था वो वापस लेने जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम उस कपटे इंद्र से असुर राज जालंधर का धन वापस लाने जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं देंगे धन वापस। क्यों? क्यों नहीं देंगे? अब आप इतनी प्रेम से बोलेंगे तो वो तो यही सोचेंगे कि असुर राज जालंधर डरपोक है। खामोश। और इंद्र को धन वापस देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे 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 बोलना। देखना, इंद्रदेव झट से आपको धन दे देंगे। हाँ, डरा देना उनको। हटो हमारे रास्ते से, जाने दो हमें। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए। मवेशियों से सावधान। नारायण नारायण।